नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आरक्षण के ऊपर, क्योंकि दोस्तों आरक्षण के ऊपर बड़ा से बड़ा लीडर अपना बयान दे रहा है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हों। अभी फ़िलहाल में लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बीजेपी अगर दोबारा से अगर सरकार में आती है तो आरक्षण ख़त्म कर देगी। जो एससी, एसटी, ओबीसी का जो आरक्षण है वो बिल्कुल से ख़त्म कर देगी। और दूसरी तरफ श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि लालू यादव या कांग्रेस पार्टी जो भी ये पार्टियों की मानसिकता है, ये लोग ओबीसी, एससी, एसटी का जो आरक्षण है, ये इनका आरक्षण ख़त्म करके मुसलमानों को आरक्षण देने जा रही है और देने का काम करेगी। तो इस तरह से दोस्तों बड़े से बड़ा लीडर जो भी है देश का, इस मुद्दे पे बात कर रहा है आरक्षण के ऊपर। तो आखिर कितना बड़ा मुद्दा है आरक्षण, जो कि बड़े से बड़ा लीडर, बड़े से बड़े लोग इस पे बात करते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आरक्षण कितना ज़रूरी है। क्या आरक्षण सभी लोगों के हित में है या सभी लोगों का इसका फ़ायदा मिलता है? भारत की पूरी जनसंख्या 140 करोड़ है, तो क्या 140 करोड़ लोगों का मुद्दा आरक्षण का है? इससे 140 करोड़ लोगों का फ़ायदा होने वाला है? तो दोस्तों इस पे बात करेंगे, तो आप लोग थोड़ा-सा इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अभी आप जानते हैं, आपने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के लालू प्रसाद यादव, चाहे जितने भी बड़े लीडर हैं, आरक्षण के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों क्या सच में आरक्षण जो है पूरे देश का मुद्दा है? 140 करोड़ जनता की आवाज़ है, 140 करोड़ लोगों की ये मुद्दा है वास्तव में? तो दोस्तों बात करते हैं आरक्षण क्या है? दोस्तों आरक्षण ओबीसी, एससी, एसटी या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको आरक्षण दिया जाता है। तो आप बताइए कि 140 करोड़ में ये कितने लोग हैं? मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि आपको इसकी सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि आखिर इतने बड़े-बड़े लीडर आरक्षण पे क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों ज़ाहिर-सी बात है, 140 करोड़ लोगों में आरक्षण का मुद्दा सिर्फ़ कुछ परसेंट लोगों का है। मात्र नाम मात्र लोगों का ये मुद्दा है, जिससे उनको फ़ायदा होता है। लेकिन इतने बड़े-बड़े लीडर क्यों इस पे बात करते हैं? इसका मुख्य कारण ये है कि उन सभी लीडरों को पता है कि चुनाव जीतने के लिए हमारे पास एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को लुभाने के लिए कोई दूसरा रास्ता है नहीं और उनका कोई दूसरा मुद्दा है नहीं। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो ओबीसी, एससी, एसटी के ऊपर के जो लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं या जिनको आरक्षण नहीं मिलता है, उनको ज़ाहिर-सी बात है, उनको पता है, उनका एक अपना मुद्दा है। चाहे धार्मिक मुद्दा हो, चाहे जातिवाद मुद्दा हो, चाहे उनके धर्म के लोग पॉलिटिक्स में हैं, चाहे पार्टी में हैं, चाहे उनके जाति के लोग पॉलिटिक्स में हैं, पार्टी में हैं। ये ज़ाहिर-सी बात है, ये सबको पता है। तो उनको अपना एक मुद्दा है कि हम जातिवाद पे वोट करेंगे, धर्म पे वोट करेंगे, उनको पता है, वो वोट करेंगे। लेकिन ये जो बड़े-बड़े लीडर हैं, इनको पता है कि जो एससी, एसटी के जो लोग हैं, इनको सिर्फ़ आरक्षण से लुभाया जा सकता है। इनको आरक्षण दो, आरक्षण की बात करो, ये आरक्षण पे लुभा सकते हैं। इनको इनका वोट जो है हम आरक्षण की बातें कर के वोट ले सकते हैं। तो मेन मुद्दा ये है, क्योंकि इनको पता है, आज भी सोच वही है इन बड़े-बड़े लीडरों की कि आरक्षण के मुद्दे पे ही ये जो एससी, एसटी, ओबीसी या जो भी आरक्षण का लाभ उठाते हैं, पिछड़े वर्ग के, अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, इनको ऐसे ही लुभाया जा सकता है आरक्षण के नाम पर ही। तो इसलिए ये लोग आरक्षण की बात करते हैं, उनको पूरी तरह से पता है, जो अपर कास्ट के लोग हैं, चाहे जो बाकी जो बच्चे लोग हैं जिनको आरक्षण से कोई लेना-देना नहीं है, आरक्षण नहीं मिलता है, उनको पता है कि उनका एक अपना आधार है, अपना बेस है, वो किस आधार पे वोट करेंगे उनको सबको पता है। तो ये रहा एक ये मुद्दा। और दूसरा बात ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि आरक्षण, अभी मैंने कहा आप लोग को 140 करोड़ जो जनता है देश की, सभी लोगों का आरक्षण का मुद्दा नहीं है। सभी लोगों को आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलता है। जिनको मिलता है उनको अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो 140 करोड़ लोग हैं, नागरिक हैं, इनका आरक्षण का मुद्दा नहीं है, लेकिन इनका महँगाई का मुद्दा है। 140 करोड़ लोगों को महँगाई से लेना-देना है। महँगाई का असर इन लोगों के ऊपर, सभी के लोगों पर पड़ता है, लेकिन आरक्षण का फ़ायदा सभी को नहीं मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बड़े से बड़ा जो लीडर है, उनको आरक्षण पे बात, चलो आरक्षण तो जो व्यवस्था है वो तो चल ही रहा है, वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन महँगाई पे बात करना चाहिए, जो सबकी हित की बात करता हो, जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। तो सबसे बड़ा मुद्दा है, सभी लोगों का मुद्दा है ये महँगाई। महँगाई खत्म हो जाएगा, महँगाई कम होगा तो सबको राहत मिलेगा। आरक्षण से क्या होता है? आरक्षण से
1-2 लोगों को नौकरी मिलता है। गाँव घर में अपने पता कर लीजिए, आपके गाँव में अगर एक गाँव है, तो उस गाँव में आरक्षण की वजह से आरक्षण पर ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 नौकरी मिली होगी। लेकिन बाकी जो उस गाँव में 1000 2000 लोग रहते हैं, 5000 लोग रहते हैं, सबको नहीं मिलती है आरक्षण के हिसाब से नौकरी। नौकरी एक को मिला, चलो ठीक है, मान लिया नौकरी मिल भी गया। नौकरी मिल गया, उनको सैलरी मिलने लगी 50,000 रुपया, ठीक है। लेकिन महँगाई इतना ज़्यादा है कि 50,000 रुपया भी कम पड़ रहा है आज के ज़माने में, घर परिवार चलाने में, बच्चों को पढ़ाने-लिखाने में। इतना महँगाई है कि वो 50,000 रुपया भी कम पड़ रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा है महँगाई। महँगाई को सरकार कंट्रोल करे, सबसे बड़ी बात है और महँगाई कंट्रोल होगा तो सबको हित में होगा, सबको फ़ायदा होगा। तो ये रही 2 बातें और लास्ट में एक बात मैं आप लोग को और बताना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी सरकार में अगर आती है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे अभी जो सरकार में हैं, कोई भी पार्टी महँगाई के मुद्दे पे इसलिए बात नहीं करती है कि महँगाई के मुद्दा उनको पता है कैसे सॉल्व किया जा सकता है। उनको पता है टैक्स कम करके, पेट्रोल और डीज़ल का दाम कम करके, तो उनको मालूम है कि अगर ये सब चीज़ें हम कम करेंगे, तो सरकार का जो है खजाना कम होगा। सरकार के पास पैसा इन्हीं सब चीज़ों से आता है, टैक्स से आता है, जो पेट्रोलियम पदार्थ है, तेल है, पेट्रोल, डीज़ल, इन सब से सरकार के पास पैसा आता है। तो उनको मालूम है कि इसकी हम बात करेंगे तो हमको ये कम करना पड़ेगा और जब कम करेंगे हम तो हमारे पास जो धन का है, धन कम होगा और हमारा जो सरकार का जो पैसा है, वो कम होगा। तो इस तरह से सभी पार्टियाँ जानती है कि हम सरकार में आएँगे, आज नहीं तो कल आएँगे। तो ये सारी पार्टियाँ आपस में मिली हुई है, इसलिए ये लोग महँगाई पे बात नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मेरा अनुभव यही है और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी तरह से किसी भी पॉइंट पे, किसी भी मुद्दे पे बात करते रहेंगे और मिलते रहेंगे नए-नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।